बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन ये किस तरह से रेगुलेट होता है, कब जीन से प्रोटीन बनेगा, कब नहीं बनेगा, कौन सा जीन प्रोटीन बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, नहीं बनाएगा, कब बनेगा, ये कैसे रेगुलेट होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। बच्चों, यूकैरियोट्स में, इन यूकैरियोट्स, सबसे पहले यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में अगर आप देखो तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस है ये, ओके, देख रहे हो ये बाउंड्री, और ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस देखो ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ये सब क्रोमैटिन मटेरियल है, देख रहे हो ये सब क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल को सबसे पहले सिग्नल मिलता है ये, और जब सिग्नल मिला तो ये क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन एंड डीएनए अनपैकिंग, डीएनए की अनपैकिंग शुरू हुई, यानी डीएनए खुल के ये बाहर आया। तो पहला तो ये सिग्नल यहीं से देखिए एक मिल रहा है, सिग्नल मिलेगा तो ये अनपैकिंग होगी, ठीक। तो यहाँ से अब जब अनपैकिंग हो गई, चलो डीएनए बन के तैयार हो गया, चलो ठीक है। अब जब डीएनए बन के तैयार हो गया तो जीन, जो भी ये जीन है, सेगमेंट है, यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो पहले ये आरएनए बनेगा, और आरएनए में आपको मालूम है कि कुछ पार्ट जो होता है, जो एक्सप्रेस करने वाला पार्ट होता है, ये देखो ये डार्क डार्क रेड कलर का, ये एक्सप्रेस करने वाला पार्ट है, ये एक्सप्रेस करने वाला पार्ट है, ठीक। और कुछ पार्ट ऐसा जो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो ये है, ये। अब देखो इस लेवल पे, ये लेवल यानी आरएनए प्रोसेसिंग, ये आरएनए प्रोसेसिंग लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे अगर ये जो इंट्रॉन्स हैं ये रिमूव होंगे, और तभी ये पूरा एमआरएनए बन के तैयार होगा ये, ठीक है। कैप लगा है, एक तरफ टेल है। तो ये प्रोसेसिंग लेवल पर भी जीन रेगुलेशन, मान लो प्रोसेसिंग नहीं हुआ ठीक से तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो ये इस लेवल पे भी हो सकता है। तो पहला लेवल हुआ, अब लेवल कौन कौन से देखते जाएं। पहला लेवल ये हुआ, दूसरा लेवल ये प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हुआ, तीसरा लेवल प्रोसेसिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे हुआ, चौथे लेवल पे देखो, चौथा लेवल कौन सा है, ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या है कि जो एमआरएनए बन के तैयार हुआ है ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा ना, तो ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, अगर ये ट्रांसपोर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में आया तभी तो प्रोटीन बनेगा ना, और साइटोप्लाज्म आया ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ही ना होने दे, तो आगे प्रोटीन रुक जाएगी बनना, यानी यहाँ पे भी रेगुलेट कर सकता है ट्रांसपोर्ट लेवल पे। चलो ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जो प्रोटीन बन रहा है यानी ट्रांसलेशन लेवल पे, ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पे अगर प्रोटीन बनाना है, इसको मान लो इस एमआरएनए से बनाना है, तब तो ये पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, और नहीं बनाना है तो इस एमआरएनए को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक।
चलो प्रोटीन बन गई। अब मान लो इस प्रोटीन की ज़रूरत है तो एक्टिव प्रोटीन बन जाएगी, ये प्रोटीन प्रोसेसिंग, ठीक। और एक्टिव प्रोटीन बन के फिर नहीं ज़रूरत है तो इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, देख रहे हैं, इसको डिग्रेड कर देगा। और अगर ज़रूरत है तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेलुलर डेस्टिनेशन पे, ठीक। और फिर सेल पर ये सच उसका फंक्शन, जो भी इसका फंक्शन होगा, ठीक, जैसे कि एंजाइम की तरह से या एक्टिविटी की तरह से या स्ट्रक्चरल सपोर्ट की तरह से ये प्रोटीन काम करेगी, जो बन के तैयार हो गई। तो टोटल लेवल हो गए 6 लेवल हो गए, ठीक। अब देखो यही बात आपको आपके एनसीईआरटी में इसी बात को देखिए समझाया है। पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, पहला क्या है, कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा है प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग लेवल पे, ठीक। यानी पहला ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, इसको पहला बोला है, इसको नहीं बोला है तुम्हारी एनसीईआरटी में, मैं इसको भी बोल रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे। फिर ट्रांसपोर्ट एमआरएनए और फिर ट्रांसलेशन लेवल पे, ठीक। अब देखो यह क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये भी रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एनवायरमेंटल कंडीशन भी है, ये रेगुलेट करती हैं कि किसी भी प्रोटीन को बनना है कि नहीं बनना है, ठीक। अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम्स कब बनता है, जब उसकी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रेट फॉर दैट एंजाइम इज अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल जैसे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करना है, और जब ब्रेक करना होगा तभी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। इकोलाई में इकोलाई ये सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कब, ओनली व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल। लैक्टोज अवेलेबल है तभी ये, जब जरूरत नहीं है इसकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, इस एंजाइम की जब जरूरत नहीं है तो क्यों बनेगा भाई अननेसेसरी। यही चलता है हमारी सेल के अंदर, जब जरूरत होती है जिस एंजाइम की तभी होता है, ठीक। ये था बच्चों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।